मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। नजदीकियों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है दोनों देशों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा, प्रधानमंत्री का मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना, यह सिर्फ सहभागिता और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा। पीएम के इस दौरे ने कई देशों को बहुत सख्त और साफ संदेश भी दिए हैं, खासकर चीन को। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। साल 2018 और 19 के बाद ये पीएम मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है और इस यात्रा ने भारत की कूटनीति को एक बार फिर से बल दिया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। दरअसल मोइजू ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने को कहा। इससे संबंधों में अस्थायी तनाव पैदा हुआ। हालांकि दक्षिण पूर्वी भू राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने मोइजू को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। इससे मालदीव को यह संदेश गया कि राजनयिक विरोध के बावजूद भी भारत के रास्ते उनके लिए खुले हैं, जिससे इस परिवर्तनकारी यात्रा की नींव रखने में मदद मिली। मालदीव की सरजमी से भारत को आंखें तरेरने की चाह रखने वाला चीन अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बैकफुट पर है। भारत और मालदीव का साथ आना आने वाले वक्त में नए आयामों को भी तराशेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। नजदीकियों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है दोनों देशों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा, प्रधानमंत्री का मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना, यह सिर्फ सहभागिता और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा। पीएम के इस दौरे ने कई देशों को बहुत सख्त और साफ संदेश भी दिए हैं, खासकर चीन को। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। साल 2018 और 19 के बाद ये पीएम मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है और इस यात्रा ने भारत की कूटनीति को एक बार फिर से बल दिया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है।
मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। दरअसल मोइजू ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने को कहा। इससे संबंधों में अस्थायी तनाव पैदा हुआ। हालांकि दक्षिण पूर्वी भू राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने मोइजू को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। इससे मालदीव को यह संदेश गया कि राजनयिक विरोध के बावजूद भी भारत के रास्ते उनके लिए खुले हैं, जिससे इस परिवर्तनकारी यात्रा की नींव रखने में मदद मिली। मालदीव की सरजमी से भारत को आंखें तरेरने की चाह रखने वाला चीन अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बैकफुट पर है। भारत और मालदीव का साथ आना आने वाले वक्त में नए आयामों को भी तराशेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। नजदीकियों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है दोनों देशों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा। प्रधानमंत्री का मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना, यह सिर्फ सहभागिता और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा। पीएम के इस दौरे ने कई देशों को बहुत सख्त और साफ संदेश भी दिए हैं, खासकर चीन को। मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। पीएम मोदी का समारोह में शामिल होना दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंध की मजबूती की ओर इशारा करता है। साल 2018 और 19 के बाद ये पीएम मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है और इस यात्रा ने भारत की कूटनीति को एक बार फिर से बल दिया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। दरअसल मोइजू ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत से मालदीव में मौजूद भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने को कहा। इससे संबंधों में अस्थायी तनाव पैदा हुआ। हालांकि दक्षिण पूर्वी भू राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने मोइजू को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। इससे मालदीव को यह संदेश गया कि राजनयिक विरोध के बावजूद भी भारत के रास्ते उनके लिए खुले हैं, जिससे इस परिवर्तनकारी यात्रा की नींव रखने में मदद मिली। मालदीव की सरजमी से भारत को आंखें तरेरने की चाह रखने वाला चीन अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बैकफुट पर है। भारत और मालदीव का साथ आने वाले वक्त में नए आयामों को भी तराशेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।